Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will begin with a new chapter, Unit 3 of Unit 3 Self and its Processes of BPCC 107, and in this particular unit we will explore the concept of self and how we form our self-concept, what self-esteem is and what self-efficacy is, and after that we will move on to our next topic, which is cognitive and motivational basis of social and person perception. तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कवर करेंगे, सब एक्सप्लोर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, विच इज़ सेल्फ कंसेप्ट. अब सेल्फ कंसेप्ट के बारे में हम सबने काफ़ी बार सुना होगा कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होती है. तो सेल्फ कंसेप्ट क्या है? बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्व्स. हम खुद के बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं. सेल्फ कंसेप्ट इज़ हाउ वी सी एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, कि हम खुद को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी खुद को लेकर के, उसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं. इसके अंदर आते हैं हमारे ट्रेट्स, कि हम जो सोचते हैं कि हमारे क्या ट्रेट्स हैं, हमारी आइडेंटिटी के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हमारी आइडेंटिटी के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे क्या ट्रेट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, पर्सनल ट्रेट्स क्या क्या हैं. पर्सनल ट्रेट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारी एबिलिटीज़, हमारा नेचर, हमारी पर्सनैलिटी, और दूसरे हमारी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हमें डिफाइन करते हैं कि हम क्या हैं. तो सेल्फ कंसेप्ट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कि हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेकर के, कि हम खुद को क्या समझते हैं. ठीक है, हमारे क्या पर्सनल ट्रेट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, वो है मेरा सेल्फ कंसेप्ट. अब जो सेल्फ कंसेप्ट है उसमें कुछ सिचुएशनल इन्फ्लुएंस भी होता है. सेल्फ कंसेप्ट हमारा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वी माइट एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियोज. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिचुएशनल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है. कि यू माइट सी योर सेल्फ एज फन लविंग, एडवेंचरस एंड गुड लर्नर, और ट्रेडिशनल एंड लेस कॉन्फिडेंट. योर आइडेंटिटी विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर और फैमिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेल्फ कंसेप्ट. देखो, सेल्फ कंसेप्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेकर के. अब ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये चेंज भी हो सकती है. कि पहले अगर मुझे लगता था कि भाई मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं सबके सामने बोल नहीं सकती, ठीक है, मैं ऑडियंस के बीच में स्पीच नहीं दे सकती, तो ये मेरा सेल्फ कंसेप्ट था कि मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि मेरा लेस कॉन्फिडेंस है. ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, सेल्फ एस्टीम लो है. बट टाइम चेंज हुआ, ठीक है, आगे चल के मैंने मेहनत करी और फिर जाके बाद में मेरा सेल्फ कंसेप्ट चेंज भी हो सकता है. और ये सिचुएशनल भी होता है कि अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग अलग हो सकते हैं. कि मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर अपने ग्रुप के बीच में मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बातें बता सकती हूँ, बट जहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस आ जाती है, हो सकता है कि मैं वहाँ पे ना बोल पाऊँ. तो ये भी मेरा सेल्फ कंसेप्ट है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट सिनेरियोज में चेंज हो सकता है. तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है? हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेकर के, हमारी पर्सनल ट्रेट्स क्या है, वो सब हम क्या समझते हैं खुद के बारे में. और ये सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस में होता है कि मैं हर डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट सिचुएशंस में मेरा सेल्फ कंसेप्ट खुद को लेकर के चेंज हो सकता है. अब सेल्फ कंसेप्ट कैसे हो सकता है? कि आप खुद को फन लविंग मान सकते हैं, एडवेंचरस मान सकते हैं, ठीक है, गुड लीडर मान सकते हैं, या फिर लेस कॉन्फिडेंट मान सकते हैं, फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मान सकते हैं. और हमारी जो ये आइडेंटिटी है, हमारा जो ये सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है, मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, मैं किस कल्चर से या किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मेरे क्या फ्रेंड्स हैं, मैं किस स्कूल से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मेरे सेल्फ कंसेप्ट का ही पार्ट है. तो ये था सेल्फ कंसेप्ट. अब हम देखेंगे कि ये सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म कैसे होता है. फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट में क्या है? एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस. हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो डेवलप होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हमने क्या क्या एक्सपीरियंसेस करे अपने लाइफ में, साथ में हम कितना दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शंस ये डेवलप करते हैं हमारे सेल्फ कंसेप्ट को. ठीक है, अब इसमें दो तरीके की थ्योरी हैं, ठीक है, दो तरीकों से हमारा सेल्फ बनता है. फर्स्ट है इसमें लुकिंग ग्लास सेल्फ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. लुकिंग ग्लास सेल्फ. लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है? अदर्स ओपिनियंस. इसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेल्फ इमेज है, ठीक है, हम खुद के बारे में जो कंसेप्ट बनाते हैं वो बेस्ड होता है कि दूसरे लोग हमें किस तरीके से देखते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल है, इफ़ पीपल ऑफन कम टू यू फॉर हेल्प यू माइट सी योर सेल्फ एज बेनिवलेंट. कि अगर आपके पास, इसमें बेसिकली ये कि जैसा लोग आपको बोलते रहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करते हो, अरे आप तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत जल्दी दूसरों की मदद करने लग जाते हो, या फिर बहुत काइंड हो, तो आप उसी तरीके से खुद को देखने लग जाते हो ओवर द टाइम कि हाँ, मैं शायद एक बहुत ही काइंड पर्सन हूँ, मैं को बहुत अच्छा इंसान हूँ. आपको प्रूफ भी मिलते रहते हैं कि आपको लोग आकर के बता रहे हैं कि आपने ऐसा काम करा है तो आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, या काइंड है, या बेनेवलेंट हैं, ठीक है, दयालु हैं, ये सब.
तो लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब है कि लोग जो भी मुझे बता रहे हैं, फिर लोग मुझे किस तरीके, जो अदर्स हैं, ठीक है, वो मुझे किस तरीके से देख रहे हैं, वो उसके बेसिस पर मैं अपना सेल्फ कंसेप्ट बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है। मेरी सेल्फ इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बेसिस पर मेरा सेल्फ इमेज बन रहा है। एक ये होता है तरीका। दूसरी चीज़ होती है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी we develop our self concept by comparing ourselves with others in two dimensions, on two dimensions. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोशल कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं हम लोग, दो तरीके से करते हैं, दो डायमेंशंस में करते हैं। पहला डायमेंशन क्या है, सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी। दूसरा डायमेंशन क्या है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ये दो हमारे पास डायमेंशंस हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से और फिर अपने सेल्फ कंसेप्ट को, सेल्फ इमेज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी क्या है, वी कंपेयर ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस, अट्रैक्टिवनेस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। हम इसमें कौन से ट्रेट्स को कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस को, अट्रैक्टिवनेस को, क्रिएटिविटी को। हम देखते हैं ना कि हम दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ठीक है, या फिर हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि नहीं, या फिर हम दूसरों से ज़्यादा क्रिएटिव है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट थिंक यू आर मोर अट्रैक्टिव देन अ फ्रेंड और लेस क्रिएटिव देन अ सिबलिंग, कि आप अगर खुद को ये देखें कि भाई मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैं या फिर जो भी मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो आप खुद को सुपीरियर मानेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क में, ठीक है, अपने एकेडमिक्स में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप किसी और से ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है। तो वो ऊपर क्या हो गया, वो हो गया आपका सुपीरियोरिटी, आप खुद को सुपीरियर मान रहे हैं। लेकिन आप मान सकते हैं कि भाई जो मेरी फ्रेंड है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक है, ठीक है, ज़्यादा क्रिएटिव है, तो मैं उससे कम क्रिएटिव हूँ, तो आप खुद को क्या है, इन्फीरियोरिटी वहाँ पर आ जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं, सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, कि आप या तो किसी को खुद से ज़्यादा मानेंगे, ठीक है, आप खुद को किसी से ज़्यादा मानेंगे, आप खुद को सुपीरियोरिटी दे देंगे, या फिर आप खुद को किसी से कम मानेंगे, दूसरों से कंपेयर करेंगे आप अपने आप को, ठीक है, वहाँ पर इन्फीरियोरिटी आ जाती है। तो ये था सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी। यहाँ पर हम किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं और जिससे हम कंपेयर करते हैं उससे हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप्स वी कंपेयर ourselves टू आर कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। वो ग्रुप जिससे हम खुद को कंपेयर करते हैं उसे रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। और ये रेफरेंस ग्रुप को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एप्रोप्रिएट रेफरेंस ग्रुप को सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप एक अच्छा रेफरेंस ग्रुप नहीं सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई ऐसा रेफरेंस ग्रुप सिलेक्ट करा, मैंने नई नई पेंटिंग क्लासेस, ठीक है, ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट करी है, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम कोई पेंटिंग करी और मैं अपनी पेंटिंग को किन से कंपेयर कर रही हूँ, जो पिछले 3 साल से पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मेरा जो रेफरेंस ग्रुप है, जिन लोगों से मैं कंपेयर कर रही हूँ मेरी खुद की पेंटिंग को, क्या वो रेफरेंस ग्रुप ठीक है? अगर मैं उनसे कंपेयर करूंगी तो मैं इन्फीरियोरिटी में बहुत ज़्यादा चली जाऊंगी कि शायद मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इन लोगों ने तो बहुत अच्छे बनाई है ड्राइंग, ठीक है, और मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं। तो वहाँ पे मेरा सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ इमेज जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, ठीक है, मेरा जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो वहाँ पे मुझे अपना रेफरेंस ग्रुप बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। वहाँ पे जो मैं खुद को कंपेयर करूँगी वो मेरी ही साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपेयर करूँगी। तो सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी क्या होता है कि या तो मैं खुद को किसी एक पर्टिकुलर टास्क में किसी से ऊपर मानूंगी, मैं खुद को या तो सुपीरियर मानूंगी किसी भी चीज़ में, इंटेलिजेंस हो गया, अट्रैक्टिवनेस हो गया कि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हूँ या फिर कोई और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, या मैं खुद से कंपेयर करूँगी कि मैं उस इंसान से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती हूँ, बट हो सकता है मैं अपनी सिस्टर से या फिर किसी और से कम अट्रैक्टिव दिखती हूँ। तो वहाँ पे सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी आ जाता है। फिर रेफरेंस ग्रुप हमें अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ता है। रेफरेंस ग्रुप भी हमने देख लिया क्या होता है, जिससे हम खुद को कंपेयर करते हैं, उसे रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। फिर है रीजनेबल कंपैरिजन, वही बात जो मैंने बताई कि मैं खुद की जो मैं वो कंपैरिजन करूँगी वो रीजनेबल होना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया वही सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें पहला डायमेंशन हमने कर लिया सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी। सेकंड जो डायमेंशन है वो है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, कि मैं खुद को कंपेयर करूँगी कि मैं किन लोगों से सिमिलर हूँ। समटाइम्स वी वांट टू फिट इन विद अ ग्रुप, ठीक है, एंड अदर टाइम्स वी वांट टू स्टैंड आउट। बोथ हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर सेल्फ कंसेप्ट। देखो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस में क्या है कि अगर आपका कोई ग्रुप होगा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होंगे, अब आपने कुछ गिने चुने फ्रेंड्स बनाए और उन्हीं को अपना फ्रेंड क्यों बनाया है, क्योंकि आप में और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपने दूसरों से खुद को कंपेयर करा, दूसरों से देखा कि भाई मेरे जैसा कौन है, फिर आपने उनके साथ फ्रेंडशिप बनाई है, तो आप एक ग्रुप में आए हो। लेकिन आप दूसरों के साथ ग्रुप में क्यों नहीं आए, या फिर आपके उसी ग्रुप में कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी या कुछ ऐसी थिंकिंग या पर्सपेक्टिव होगा जहाँ पर आपका और उनका जो पर्सपेक्टिव वो मैच नहीं करता होगा, वहाँ पे डिफरेंसेस आते होंगे। तो हम क्या है, हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं कि मैं किसी ग्रुप में जा रही हूँ तो क्यों जाऊँगी कि मुझे उधर सिमिलैरिटी दिखेगी तभी मैं उधर हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरे किसी ग्रुप में क्यों नहीं जा रही हूँ या फिर मैं उस ग्रुप में क्यों नहीं रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे डिफरेंसेस दिखते हैं। तो हम दो तरीके से खुद को कंपेयर करते हैं, सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी इस डायमेंशन में, और सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस में। क्या तो मैं देखूंगी मुझ जैसा कौन है, मैं उनके साथ ग्रुप में जाऊंगी, क्योंकि हमारे ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है, हम सोशल एनिमल्स हैं, कि हमें रहना है सोसाइटी में, हमें लोगों के बीच में रहना है, तो हम कोई ना कोई एक ग्रुप ढूंढते हैं जिसके साथ हम रह सकें, ठीक है। वहाँ पर हम रहने के लिए क्या देखते हैं, सिमिलैरिटीज़। बट हमेशा हर कोई हमसे सिमिलर नहीं हो सकता।
तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंड आउट करते हैं कुछ ग्रुप्स में से, और डिफरेंसेस हम उधर देखते हैं इस वजह से। तो हम सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी देखते हैं और सिमिलैरिटी डिफरेंसेस देखते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अपने आप को लेकर के, उसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं, जिसमें हम अपने पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं, ठीक है, मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसे हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। अब ये सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म कैसे होता है, सेल्फ कंसेप्ट हमारे एक्सपीरियंसेस और कितना हम इंटरेक्शन करते हैं दूसरों से उसके ऊपर, उसकी वजह से डेवलप होता है, उसके थ्रू डेवलप होता है। इसमें दो तरीके की हमने थियरीज पढ़ी। पहली तो लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ बेसिक कि दूसरों का क्या ओपिनियन है हमारे हमको लेकर के, उसके बेसिस में हम अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है। कि दूसरे हमें कह रहे हैं कि मैं बहुत दयालु हूँ तो मैं उनकी मदद करूंगी, दूसरे कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ तो शायद मैं सच में कॉन्फिडेंट हूँ और मैं भी खुद को ऐसा समझती हूँ कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे वैलिडेशन मिल जाती है, उसके बेसिस पर मैंने अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाया। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ ये है। दूसरा है सोशल कंपैरिजन थियरी, हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं, फिर हमारा जो है सेल्फ कंसेप्ट बनता है। इसके दो डायमेंशंस हैं, सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, और सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। दूसरी जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है, देखो सेल्फ कंसेप्ट क्या था, हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेकर के, वेयरएज सेल्फ एस्टीम क्या है, हमारी जजमेंट्स खुद को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर हम जजमेंट बनाते हैं अपने आप को लेकर के। सेल्फ एस्टीम इज हाउ वी जज एंड इवेल्युएट आवरसेल्व्स। सेल्फ एस्टीम क्या है कि हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं खुद को, ठीक है, और किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल वी माइट आस्क एम आई ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, गुड और बैड। यहाँ पर क्या मुझे जजमेंट बनाने की, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ या फिर मैं एक डिसऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ या फिर बुरा इंसान हूँ, मैं लॉयल हूँ या फिर मैं लॉयल नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने लिए खुद के बारे में जजमेंट्स बनाते हैं, उसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं। और ये भी सिचुएशनल और लाइफ लॉन्ग होती है। सिचुएशनल और लाइफ लॉन्ग का क्या मतलब है, सिचुएशनल का मतलब है कि जैसे सेल्फ कंसेप्ट था वो भी चेंज हो सकता है, वैसे ही हमारा जो सेल्फ एस्टीम होता है वो सिचुएशनल होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में चेंज हो सकता है मेरा सेल्फ एस्टीम। कि हो सकता है कि मैं अगर अपनी फैमिली के बारे में सोचूं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कितनी लॉयल हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं अपनी जजमेंट बनाऊंगी कि मैं अपनी फैमिली के लिए लॉयल हूँ या फिर नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं किसी और के लिए सोचती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर मैं अपने काम के लिए मैं कितनी लॉयल हूँ या फिर नहीं हूँ, तो वहाँ पे हो सकता है मेरा सेल्फ एस्टीम अलग कुछ इवेल्युएशन करे, जजमेंट्स बनाए, वहाँ पे मेरी जजमेंट्स डिफरेंट हो सकती है। तो ये क्या है, सिचुएशनल हो सकती है मेरी सेल्फ एस्टीम, और लाइफ लॉन्ग क्या है, चेंज हो सकती है। और थ्रू आउट दी लाइफ क्या है, चेंज हो सकती है मेरी सेल्फ एस्टीम। कि मैं आज अपने बारे में कुछ और इवैल्यूएशन जजमेंट बना रही हूँ, हो सकता है 10 साल बाद या 5 साल बाद मेरी जो इवैल्यूएशन थी वो चेंज हो जाए उस टाइम पर जाकर के, कि मैं दोबारा से अपने आप को जज करूँ कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो लास्ट में मतलब 5-6 साल बाद अगर मैं दोबारा से जजमेंट बनाती हूँ तो वो जजमेंट चेंज हो सकती है पहले के मुकाबले। तो हाँ, सेल्फ एस्टीम भी क्या है, सेल्फ कंसेप्ट की तरह चेंज हो सकती है। साथ में सिचुएशनल होती है, हमारे अलग अलग सिचुएशन में सेल्फ एस्टीम अलग अलग होती है, ठीक है। और जो सेल्फ एस्टीम है वो सेल्फ कंसेप्ट का ही एक पार्ट है, एक की पार्ट है सेल्फ कंसेप्ट का। हाउ वी सी आवर सेल्फ, हमारा सेल्फ परसेप्शन ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन शेपिंग आवर सेल्फ एस्टीम। क्योंकि हम खुद, हमारा क्या परसेप्शन है खुद को लेकर के, जिसे सेल्फ परसेप्शन बोलते हैं, हम खुद को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से खुद को परसीव करते हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारा सेल्फ एस्टीम में, ठीक है। तो सेल्फ कंसेप्ट बेसिकली क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ एस्टीम क्या है, जजमेंट अबाउट आवर सेल्फ। अब लास्ट है इसमें सेल्फ एफिकेसी। अब है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है, यहाँ पर भी इवैल्यूएशन होती है, बट इवैल्यूएशन किसके लिए होगी यहाँ पर, सिर्फ हमारी, कि हम क्या सोचते हैं हमारी एबिलिटीज़ के बारे में, टू परफॉर्म अ टास्क इन स्पेसिफिक सिचुएशन। सेल्फ एफिकेसी सिर्फ और सिर्फ हम जजमेंट्स बनाते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर के, कि क्या मैं इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, क्या मैं एबल हूँ इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उससे हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। कि मेरी क्या इवैल्यूएशन है, मैं क्या सोचती हूँ अपने एबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है, अपने कैपेबिलिटीज़ के बारे में, कि क्या मैं कैपेबल हूँ इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उसे हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। अब जो ये सेल्फ एफिकेसी है, ये दूसरों के फीडबैक फ्रॉम अदर्स अबाउट आवर एबिलिटीज अफेक्ट्स आवर सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ एफिकेसी। जो दूसरों का फीडबैक होता है हमारे किसी टास्क को लेकर के, जो भी हम दूसरों से लेते हैं, वो हमारे सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ एफिकेसी दोनों को अफेक्ट करता है। अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करेगा और हमारी सेल्फ एफिकेसी को भी इंक्रीज़ करेगा। कि अगर मैंने कोई स्पीच दी है और वहाँ पे लोगों से मुझे जो है क्लैपिंग मिल रही है, ठीक है, जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छा बोल रहे हैं, तो इट मीन्स कि मुझे वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो वो मेरी सेल्फ एफिकेसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और मैं सोचूंगी कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ बार बार। तो वहाँ पर मेरी जो सोच है, जो मेरी इवैल्यूएशन होगी अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के, किस बारे में, कि मैं क्या मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सकती हूँ फिर नहीं कर सकती, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी।
तो ये होती है एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। सेल्फ एफिकेसी क्या है? हमारी इवैल्यूएशन, हमारी जजमेंट अबाउट आवर एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। और ये दूसरों के फीडबैक से इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है। पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो इंक्रीज होगी, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो डिक्रीज होगी हमारा कॉन्फिडेंस भी और सेल्फ एफिकेसी भी। इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। अब हमारी सेल्फ एफिकेसी हमारी बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे उस पर इम्पैक्ट डालती है। आर सेल्फ परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस आर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस। जो हमारा सेल्फ परसेप्शन है कि मैं खुद को किस तरीके से देखती हूँ, वो भी मेरे बिहेवियर को और मेरे रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। और साथ में जो दूसरों का इन्फ्लुएंस है, अब देखो कि जैसे मैं सेल्फ एफिकेसी कि मैं खुद के बारे में क्या इवैल्यूएशन बना रही हूँ, सेल्फ एस्टीम भी मैं खुद के बारे में क्या इवैल्यूएशन बना रही हूँ अपने पूरे ओवरऑल ट्रेड्स को लेकर के, ठीक है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, वो इवैल्यूएशन सेल्फ एस्टीम हो गई। अपने टास्क को लेकर के मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं उसके बारे में जब मैं इवैल्यूएशन बना रही हूँ तो वो सेल्फ एफिकेसी हो गई, ठीक है। और सेल्फ कंसेप्ट क्या हुआ कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है खुद के बारे में, वो सेल्फ कंसेप्ट हो गया। और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमारे कंट्रोल में हैं, ये प्रोसेसेस, बट स्टिल हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, दूसरों के ओपिनियंस भी हमारी सेल्फ एफिकेसी को शेप करते हैं, सेल्फ एफिकेसी को शेप करते हैं दूसरों के ओपिनियंस। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर मिसमैच आता है कि लोग मुझे किस तरीके से देख रहे हैं और मैं खुद को किस तरीके से देख रही हूँ, इट कैन इम्पैक्ट आवर सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम। तो ये जो दूसरों का इन्फ्लुएंस है वो भी होता है कि अगर दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई मैं तो कोई टास्क परफॉर्म ही नहीं कर सकती, ठीक है, मैं तो मतलब कोई, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बट कोई मुझे बार बार बोल रहा है कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से काम नहीं हो पाएगा, तो वो भी मेरी सेल्फ एस्टीम को लो करेगा, साथ में मेरा सेल्फ कंसेप्ट भी उससे खराब होगा, क्योंकि सेल्फ एस्टीम सेल्फ एफिकेसी एक तरीके से पार्ट तो सेल्फ कंसेप्ट का ही है। तो सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाएगा, मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या बन जाएगा खुद को लेकर के कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरा ट्रेट नहीं है ये कि मैं कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकती हूँ। तो दूसरों का जो इन्फ्लुएंस होता है, दूसरों के ओपिनियंस हमारे सेल्फ एफिकेसी को भी जो है शेप करते हैं। साथ में अगर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं कि दूसरे लोग मुझे किस तरीके से देख रहे हैं और मैं खुद को किस तरीके से देख रही हूँ, इधर अगर मिसमैच आता है तो वो भी काफ़ी इंपैक्ट करता है सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम को, साथ में सेल्फ एफिकेसी को भी इंपैक्ट करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है, कैसे हम फॉर्म करते हैं अपने सेल्फ कंसेप्ट को, फॉर सेल्फ एस्टीम इज एंड व्हाट सेल्फ एफिकेसी इज, ठीक है। तो ये हमने अपने तीनों टॉपिक्स कवर करने हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको यूनिट खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।